पाकिस्तान की जनता ने दौड़ाया सेना को, पुलिस को, सुरक्षा कर्मियों को। पाकिस्तान में चीन के खिलाफ विद्रोह युग, दोस्ती पर आई दरार। आखिरकार पाकिस्तान की जनता ने दिखाई अपनी ताकत, सेना को दौड़ाया और विद्रोह ने ले लिया उग्र रूप। दोस्ती गई तेल लेने। पाकिस्तान के हक है किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा जरूरी, पाकिस्तान के लोगों ने ये कहा। चाइनीज प्रोजेक्ट के विरोध में फिर जाग उठा पाकिस्तान की जनता का गुस्सा। गुस्साए प्रोटेस्टर ने की लिंक को भी ब्लॉक कर डाला वो रास्ता भी जो पाकिस्तान की राजधानी को जोड़ता है ग्वादर पोर्ट से। गुलिस्तान में रहने वाले चीनी लोगों को पाकिस्तान के लोगों ने दे डाली चेतावनी पाकिस्तान को छोड़ जाने की। आखिर ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान की सरकार इतनी एक्साइटेड जो थी, आखिर जनता इसे लेकर इतनी नाराज क्यों हो गई? क्या चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका सपना है, क्या वो अधूरा रह जाएगा? क्या चीन पाक कॉरिडोर बनना इतना जरूरी है पाकिस्तान की सरकार के लिए? क्या पाक सरकार चाइना से दोस्ती निभाने में इतनी मकरूर हो गई कि अपने ही देशवासियों का अच्छा और भला सोचना ही भूल गई? बुलिस्तान में इंटरनेट बंद है, शांति भंग है, जनता परेशान, बुलिस्तान का हाल बेहाल, बिजली और पानी मिलने में हो रही है तकलीफ। आखिर क्या कारण है पाकिस्तान के ऐसे हालातों का? क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान में? क्यों भड़के हुए हैं आम लोग सरकार के खिलाफ और चीन के खिलाफ? क्या नतीजा हुआ इस उग्र प्रदर्शन का? क्या वाकई में लग गई है धारा 144 ग्वादर पोर्ट पर? दोस्तों, आपके मन में भी कई सवाल होंगे पाकिस्तान को लेकर। चलिए हम जवाब देते हैं आपके सवालों का। दोस्तों, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट बन रहे नए रोड पर प्रदर्शनकारियों ने 2 महीने से स्ट्राइक कर रखी है। ये रोड ग्वादर पोर्ट को, ये जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान के मेन हाईवे से जोड़ता है। ग्वादर पोर्ट सिटी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का सबसे जरूरी हिस्सा है। पाकिस्तानी प्रोटेस्टर जो वहाँ के मौलाना के इशारे पर चल रहे हैं, हक दो तहरीक मूवमेंट का हिस्सा है, वो ग्वादर पोर्ट के एंट्रेंस में भी धरना दिए बैठे हैं। ये लोग किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। ये लोग ग्वादर के आसपास के इलाकों में इल्लीगल मछली पकड़ने वालों के खिलाफ एक्शन चाहते हैं, यानी ये डीप सी ट्रोलिंग को रोकने के लिए विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ लोकल मछुआरों की रोजी रोटी पर आ गई है, उनकी आजीविका पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनकी कुछ और डिमांड भी है। उनकी दूसरी डिमांड है कि अननेसेसरी सिक्योरिटी चेक पॉइंट की संख्या को कम किया जाए, और इनकी तीसरी डिमांड है कि बॉर्डर पर इनके साथ इनफॉर्मल ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, उनमें थोड़ी ढील दी जाए और पाक और ईरान की सीमा को भी पूरी तरीके से व्यापार के लिए खोल दिया जाए। इन्हीं डिमांड के साथ इनकी एक डिमांड बेटर एजुकेशन और बेटर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत भी है। दोस्तों, ये मुद्दा डायरेक्टली CPEC से जुड़ा नहीं है, लेकिन बलूच प्रांत के लोगों का कहना है कि इन्हें इस विकास का वे नतीजा नहीं मिल रहा है जो CPEC और इससे जुड़े बाकी प्रोजेक्ट से मिलने वाला था, जिसके लिए कभी दावे किए गए थे। उल्टा इन्हें तो नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ के लोकल पीपल का कहना है कि विकास इनकी समस्याओं का अहम नतीजा बन चुका है। दोस्तों, द प्रिंट की एक खबर के अनुसार जब CPEC अपनी प्रिपरेशन स्टेज में था, जब ग्वादर के एक लोकल लीडर ने ये बयान दिया था, इस विकास और इस CPEC का ये मतलब है उनके मछुआरे हमारे मछुआरों का ज्यादातर स्टॉक हिस्सा हथिया लेंगे, और ये भी कहा कि हमें चाइना से कोई भी असिस्टेंस, कोई भी मदद नहीं चाहिए। दोस्तों, इन प्रोटेस्टर का विद्रोह उग्र रूप ले रहा है और हिंसक भी हो रहा है, जिसका तो हम भी समर्थन नहीं करते। लेकिन बात की जाए इनकी डिमांड्स की तो वो एक हद तक जायज है। एक चाइनीज के मेंबर ने कहा था कि जब बात मछलियों की आती है, तुम्हारे पास यानी पाकिस्तान के पास अच्छे खासे रिसोर्सेज है, और पाकिस्तान के मछलियों के बिजनेस में चाइना के इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। लेकिन यहाँ के लोकल पीपल को ऐसा इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को ज्यादा प्यारी है अपने नागरिकों से ज्यादा चाइना की दोस्ती। उसका एग्जाम्पल देते हैं पाकिस्तान के सी फूड के एक्सपोर्ट के आंकड़े। पाकिस्तान से चाइना जो सी फूड एक्सपोर्ट किया जाता है वो सितंबर 2021 से 2022 तक $1.44 बिलियन तक
पहुंच गया और पिछले साल के मुकाबले ये 34% का उछाल था। ये कोई नया मुद्दा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक साल पहले भी ये मूवमेंट चलाया गया था। उस समय इमरान खान की सरकार थी। उन्होंने इस प्रोटेस्ट की मांग को जायज बताते हुए ये कहा था कि सरकार इन मांगों को पूरा करेगी। केवल वादा नहीं किया था, बल्कि बुलिश की सरकार को लिखित में ये मांगे पूरी करने का आदेश दिया था। उसके बाद ये प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया था, लेकिन उन मांगों पर एक साल तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब हक दो तहरीक मूवमेंट फिर से शुरू हो गया। फिर से प्रोटेस्ट कर दिया गया और सीधे सीधे काम में रुकावट डालनी शुरू हो गई है। यहाँ पर सरेआम चाइना के नागरिक को ग्वादर छोड़ जाने का आदेश दे दिया गया है इनके द्वारा। ग्वादर में पाकिस्तान के कब्जों को उखाड़ फेंकने की धमकी दे डाली है इन लोगों ने। अगर एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ के लोकल लोगों और पुलिस में बहुत सी झड़पें सामने आई है। उसके बाद कुछ HDDT कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया। फिर क्या होता, भड़के हुए विद्रोही को और गुस्सा आया और प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। फिर सुरक्षा कर्मियों और प्रोटेस्टर्स के बीच हाथापाई और गोलीबारी हुई, जिसमें बहुत से लोग भी घायल हो गए और एक पुलिस कांस्टेबल की भी दुखद मौत हो गई। पाकिस्तान की पुलिस का कहना है कि हशमी चौक, जो कि वहीं पर एक स्थान है, वहीं पर कांस्टेबल को गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर पुलिस ने इस विरोध का प्रदर्शन करने वाले नेता को अरेस्ट कर लिया। इस मौत के बाद ये तो तय था, भड़काऊ प्रदर्शन को काबू में नहीं किया जा सकता। इसके तहत वहाँ की पुलिस ने एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत वहाँ के लोगों को अरेस्ट कर लिया और ये अरेस्ट कम से कम 80 लोगों का था और 38 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए। उसके बाद बलूचिस्तान सरकार ने लगा दी धारा 144। अब वहाँ पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जा सकता और कोई भी हथियार लेकर नहीं जा सकता। और यहाँ पर कराची से आने जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट और सेल नेटवर्क भी बंद है और वहाँ के रोड्स भी बहुत समय से ब्लॉक्ड है। दोस्तों, आपको एक खबर दे दी कि 2021 में पाकिस्तान में हुए टेरर अटैक में चाइनीज नेशनल को निशाना बनाया गया था। इसी में 2021 में जुलाई में बॉम्ब अटैक भी शामिल है, जिसमें 9 चाइनीज वर्कर्स की मौत हो गई थी। ये वर्कर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली बस पर चढ़े हुए वहां जा रहे थे। फिर चाइनीज सरकार ने मांग की थी कि चाइनीज नेशन जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर ग्वादर पोर्ट को मैनेज कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी दे। फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट चाइना गए और उन्होंने कहा कि अब पाक एजेंडा में चाइनीज नेशन को भी शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, मौलाना हिदायतुर रहमान ने ये कसम खाई थी कि ग्वादर के पास जो सी है, जो समंदर है, जो चाइना ने अपने CPEC टेक ओवर करने की कोशिश की है, तो वो CPEC से जुड़े सारे प्रोजेक्ट्स बंद करा देंगे। उन लोगों का कहना है कि वो अपने बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अब चीन पर भारी पड़ने वाला है? क्या ये लोग जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे? क्या पाकिस्तान की सरकार को इनकी मांगे पूरी कर देनी चाहिए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों की बात सुनेगी? अगर नहीं मानती है तो हम सब जानते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। और बहुत से लोगों का मानना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग भी हो सकता है। बलूचिस्तान में एक अलग राष्ट्र की मांग चल रही है। वहाँ के लोग नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर रहें। अगर ये विवाद बढ़ा तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, एक और बार विभाजन हो जाएगा पाकिस्तान का। क्या बोलती है पब्लिक? क्या लगता है आपको, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से जल्द अलग होने वाला है? क्या बड़ा झटका लगने वाला है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को? आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।